तो ये फोन अभी 6 घंटे पहले रिलीज हुआ है। दिस इज द न्यू iQOO Z11 Lite एंड इसका जो वेरिएंट हमारे पास है वो ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज का है। सो इज दिस फोन वर्थ योर मनी? चलो फिगर आउट करते हैं। तो आज हम इसके डे टाइम एंड नाइट फोटोज की क्वालिटी चेक करेंगे एंड इसके वीडियो कैपेबिलिटीज को बोथ सिनेरियोज में भी टेस्ट करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड विद द टेस्ट, फटाफट से इसके कैमरा स्पेक्स को भी देख लेते हैं। इस फोन के रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड दैट्स प्रीटी मच इट इसके पीछे की तरफ। एंड फ्रंट में आपको एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। द कैमरा सेटअप इज द एग्जैक्ट सेम एज द iQOO Z10 Lite। सो हैज देयर बीन एनी इंप्रूवमेंट सिंस द लास्ट जनरेशन? लेट्स फिगर इट आउट। तो मेरा नाम है एमैनुअल एंड लेट्स गेट दिस कैमरा वॉक थ्रू स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं अभी फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग से। मैं अभी शूट कर रहा हूँ इसको 1080p 30 fps पे। इस पे 1080p 60 fps का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ही 720p 60 fps का। आप बोथ 1080p एंड 720p पे सिर्फ 30 fps में शूट कर सकते हो। राइट नाउ दिल्ली का वेदर थोड़ा सा वियर्ड है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आज धूप है, बट राइट नाउ हमें थोड़ा ओवरकास्ट सा वेदर है। तो अगर मैं यहाँ ओवरकास्ट वेदर में घूम रहा हूँ तो लाइटिंग ठीक ठाक से आ रही है। एक्सपोजर कंट्रोल अभी भी थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, अगर पीछे कोई लाइट का सोर्स हो तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है पीछे की फुटेज को। अब यहाँ पे रेड्स को देख सकते हो, ग्रीन्स को देख सकते हो किस तरीके से ये इसको कंट्रोल कर रहा है। एंड यस, इस पर कोई स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो वॉक करते वक्त अगर आप खुद को रिकॉर्ड कर रहे हो थोड़ा सा ऐसा आपको इफेक्ट आएगा। अगेन नो इमेज स्टेबलाइजेशन, तो शेकी हो सकता है ये। एंड अगर ओवरकास्ट वाली जगह से डायरेक्ट सनलाइट में जाए तो इसका कलर ऐसा दिखता है, फेस का कलर, ओवर एक्सपोजर ऑन माई चीक्स, ओवरऑल हेलो सा इफेक्ट हो रखा है पूरा। रेड्स ऐसे दिखते हैं एंड देन शैडो में आते ही क्लियर अप हो जाता है। अब आते हैं रियर कैमरा पे। यहाँ पे भी आपको 1080p 30 fps मिलेगा। इसमें भी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो अगर किसी चीज़ की वीडियो ले रहे हो तो इस तरीके की फुटेज आ सकती है जहाँ पे थोड़ा शेकी सा हो रखा है। एंड यहाँ पे मेन कैमरा से आप 1x एंड 2x जूम कर सकते हो, कोई ट्रांजिशन नहीं है इसमें, डायरेक्टली हो जाता है। तो अभी इसके रियर कैमरा पे हम 1080p 30 fps पे शूट कर रहे हैं। मेरा स्किन टोन कैसा दिख रहा है, पीछे के रेड्स कैसे दिख रहे हैं एंड ग्रीन्स कैसे दिख रहे हैं। ऑल्सो ओवरकास्ट वेदर से डायरेक्ट सनलाइट पे आने पे मेरा शेड कैसा हो रहा है, एक बार ये चेक करके भी बताना। एंड यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो वॉक करते वक्त फुटेज थोड़ा शेकी हो सकता है। अभी मैंने इसे सेल्फी स्टिक पे लगाया हुआ है, तो हाउ डज द फुटेज लुक हमें कमेंट्स में आके जरूर बताना। तो अभी मैं वीडियो सेटिंग्स का भी एक बार वॉक थ्रू दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 1080p 30 fps पे शूट हो रहा है एंड इफ आई गो डाउन टू 720p रेजोल्यूशन, यहाँ पे भी यू कैन ओनली शूट 30 fps। 720p पे आपको 60 fps का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड इफ आई स्विच टू द रियर कैमरा, यहाँ पे भी आपको सेम सिनेरियो मिलेगा। 1080p 30 fps पे ये शूट कर रहा है, 720p पे जाऊंगा तो स्टिल ये 30 fps पे शूट करेगा। यू कैन नॉट गेट 60 fps। एंड आपको अलग अलग जूम लेवल्स यहाँ पे रियर में मिल जाएंगे, 1x एंड 2x। एंड अगर 2x से थोड़ा ऊपर जाना है आपको तो अप टू 10x भी ये जाता है, बट अगेन इसमें स्टेबलाइजेशन की दिक्कत है, तो द फुटेज विल बी वेरी शेकी। बाकी आप डिफरेंट जूम लेवल्स देख सकते हो, 1x, 5x एंड देन ये है 10x। मैं एकदम स्टिल खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दिस इज द सिनेरियो। रियर कैमरा की वीडियो से भी शूट करते वक्त आप ये स्टाइलाइज्ड फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, बट यू विल हैव टू रिमेंबर ये जो 1080p 30 fps है, फिल्टर्स ऑन करते ही ये 720p 30 fps पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो फिल्टर्स जितना भी आप यूज़ कर लो आपकी क्वालिटी तो डाउन रहेगी एंड आप 1080p 30 fps पे शूट नहीं कर पाओगे। नाउ फोटो मोड के भी सेटिंग्स एक बार गो थ्रू करके देख लेते हैं हम। सो रियर कैमरा के मोड्स पे अगर जाए तो हम यहाँ पे नाइट मोड भी देख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, नेचुरल, फेस्टिवल या ऑरा लाइट, जो अलग अलग टेक्सचर्ड इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं इस पे। किसी के यूज़ में कितना आएगा ये वो तो आप लोग ही बता सकते हो। सो मोर में जाके प्रो मोड अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये इसका 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ करेगा टू टेक फोटोज। यहाँ पे आप रॉ में भी फोटोज ले सकते हो और बंद भी कर सकते हो। वाइट बैलेंस का अलग ऑप्शन मिलेगा आपको, शटर स्पीड का अलग ऑप्शन मिलेगा, आईसो का अलग मिलेगा एंड एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का भी अलग से मिलेगा। एंड यहाँ पे मोर पे जाते ही आपको यहाँ पे स्लोमो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि रात के टाइम 1080p 30 fps पे वीडियो क्वालिटी कैसी है। अभी यहाँ एकदम लाइट के सोर्स के एकदम पास आ चुका हूँ मैं, तो फेस का कलर कैसा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा हूँ कि नहीं आप बताइए। बाल थोड़े ख़राब हो रखे हैं, बट या अगर लाइट सोर्स से दूर जाते रहते हैं तो फुटेज थोड़ा सा ग्रीनी होने लग जाता है। राइट नाउ आई एम वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट, सो अगर इस तरफ वॉक करते हुए जाते हैं, फेस का कलर कैसा दिख रहा है। एंड लाइट सोर्स जब मेरे एकदम पीछे आता है तो एकदम डार्क सा शेड हो जाता है मेरा। एंड नाउ अगर ओवर हेड लाइट हो, तो अगर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में अपने फोटोग्राफ वगैरह खिंचा रहे हो, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस बिकॉज लाइट एकदम ऊपर है। यहाँ पे अंडाकाश शैडोज़ वगैरह, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लैक्स तो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक आ रहे हैं। एंड वंस यू स्टार्ट गोइंग इन टू इवन मोर लो लाइट एरियाज़ तो आपको फुटेज कुछ ऐसी दिखेगी, टोटली डार्क
एंड इसको काउंटर करने के लिए यू कैन टर्न ऑन द फ्लैश, दैट मीन्स कि आपके स्क्रीन को वाइट कर देगा ये। एंड दिस इज़ हाउ यू विल लुक। अगेन द फुटेज लुक्स वेरी ग्रेनी एंड वॉक करते हुए इमेज स्टेबलाइजेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। एंड नाउ रियर कैमरा से 1080p 30 fps पे फुटेज ऐसा दिखेगा। लाइट सोर्स के एकदम पास चला गया हूँ तो आई थिंक मेरा फेस थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। एंड इफ़ वी मूव अवे धीरे धीरे करके, लाइट सोर्स जैसे ही मेरे पीछे आता है, फेस फिर से इसने पूरा डार्क कर दिया है। लाइट उतनी कैप्चर कर नहीं पा रही है। एंड अगर ओवरहेड लाइटिंग के नीचे जाते हैं हम तो अगेन इंडोर लाइटिंग, सिम्युलेटेड इंडोर लाइटिंग, जहाँ पे ऊपर से लाइट आ रही हो तो अंडर का शेडोज़ कुछ ज़्यादा ही दिख रहे होंगे। एंड दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स डिफरेंट लाइटिंग सिनेरियोज में। एंड धीरे धीरे से वंस वी वॉक टुवर्ड्स इवन मोर लो लाइट एरिया तो यहाँ पे आप देखोगे कि इट्स गॉन टोटली ब्लैक, तो मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी अब आपको। एंड अब मैंने फ्लैश ऑन कर दिया तो अगेन तो फेस का स्किन टोन कैसे आ रहा है एंड डिटेल्स कैसे आ रही हैं, नॉइज़ अगर आ रहा है कि नहीं, ये अभी फुटेज में हम चेक कर लेंगे। टिल देन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ ये फुटेज कैसा लग रहा है। अगर डे टाइम पिक्चर्स की बात करें तो द फोटोज आर गुड बट नॉट एनीथिंग स्पेशल फॉर अ फोन जो ऑलमोस्ट 25,000 रुपए का है। पोर्ट्रेट मोड में हेयर एंड टी शर्ट के आसपास इसका एज डिटेक्शन काफी मैसअप करने लग जाता है। डायरेक्ट सनलाइट में फेस के कलर को इसने मैसअप कर दिया है। स्किन टोन्स डोंट लुक नॉर्मल एंड बैकग्राउंड में देखोगे तो डीसैचुरेटेड सा लग रहा है वो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ फोन इन दिस बजट। अगर 10,000 का फोन होता तो समझ में भी आता एंड इसको थोड़ा कंसोलेशन में दे सकता था, बट जो फोन 19,000 से स्टार्ट हो रहा है एंड इसका टॉप मॉडल जो ऑलमोस्ट 25,000 रुपए का है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। द मेन कैमरा इज डेफिनेटली बेटर देन द सेल्फी कैमरा। बैकग्राउंड ब्लर एंड कलर्स को बेटर मैनेज करता है ये डेफिनेटली। इसके मेन कैमरा में आपको 1x का ऑप्शन मिलता है एंड 2x का भी। द कलर हियर लुक्स क्वाइट डिसेंट अगर आप ओवरकास्ट वेदर में फोटोज ले रहे हो या फिर शेड में ले रहे हो। यहाँ पे और कुछ फोटोज भी हैं जो मैंने लिए, इनको पॉज करके आप जरूर देख सकते हो कि यहाँ पे ये कलर्स अलग अलग कैसे मैनेज करता है। ऑल आई कैन से इज दैट कि इसका मेन कैमरा डिसेंट फोटोज लेता है बट ओनली जब आप शेड में खड़े होकर फोटोज लेते हो। नाइट फोटोग्राफी में सेल्फीज में डिटेल्स बहुत ही ज्यादा कम है एंड काफी ब्लरी दिखता है ये, मेनली बिकॉज ऑफ द 5 मेगापिक्सल फ्रंट सेंसर। एंड ऑलमोस्ट हर एक फोटोग्राफ में आपको ग्रेन्स या फिर डिस्टॉर्शन जरूर दिखेगा। फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट सेल्फीज एट नाइट आर इक्वली एज बैड। यहाँ पे इमेज पे ना ही कोई क्वालिटी दिखती है, हर जगह डिस्टॉर्शन है एंड इमेजेस बहुत ज्यादा ब्लरी हैं। रियर कैमरा से फेस पे अगर डायरेक्ट लाइट आ रही हो तो तब बेटर सिनेरियो है क्योंकि द फोटोज लुक वे बेटर देन यूजुअल, बट जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज खींचोगे ये हेयर एंड टी शर्ट के आसपास का एरिया फिर से मैसअप करने लग जाता है। So at the end of the day, iQOO Z11 Lite का कैमरा is good for normal day-to-day use. ज्यादा room for experimenting नहीं देता है ये. And the night photos only look good from the main camera when you are close to a light source. Z10 Lite 9,999 में लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, जिसके बेस मॉडल में एग्जैक्ट सेम कैमराज एंड प्रोसेसर था. एंड अब वही कैमरा एंड प्रोसेसर Z11 Lite में भी है at the base model price of 19,999. So honestly, I would not recommend you to buy this phone. Instead, you can check out the OnePlus N6, जिसमें आपको better cameras, better processor and way bigger battery with better display at the same एग्जैक्ट प्राइस मिलता है. एंड और भी सिमिलर फोन्स आपको सेम प्राइस में मिल जाएंगे, तो उनके साथ कंपैरिजन देखने के लिए कमेंट करना मत भूलना एंड ये भी बताना कि व्हाट यू लाइक अबाउट द iQOO Z11 Lite. बाकी मेरा नाम है मैनुअल और आप देख रहे हो गिज़बॉट.